1034 में परमार शासक राजा भोज ने मां सरस्वती की आराधना और ज्ञान की साधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया था। इस भोजशाला के बारे में कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की तरह ही ये एक विशाल संस्कृत का विश्वविद्यालय था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती थी। ये भी कहा जाता है कि 271 सालों तक ये भोजशाला ज्ञान का केंद्र रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व था। लेकिन एक समय ऐसा आया तब इसी भोजशाला को तहस नहस कर दिया गया और तमाम जो धर्म गुरु जो सनातनी थे उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया। आस्था इसलिए क्योंकि 1035 यानी कि एक साल के बाद ही राजा भोज ने बड़े ही शान से और बड़े ही प्यार से और बड़ी ही आस्था से मां सरस्वती की बहुत सुंदर प्रतिमा को इस भोजशाला में स्थापित किया था। लेकिन आज वक्त देखिए कि वही भोजशाला फिलहाल किस स्थिति में है। आज भी अगर कोई सनातनी या धर्म गुरु इसे देखता है तो वो स्तब्ध हो जाता है कि क्या ये वही भोजशाला है जो एक समय में संस्कृत का ज्ञान केंद्र रहा करता था। लेकिन आज वही भोजशाला देखिए। लेकिन सवाल ये कि आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने 2026 में ही यही जनवरी 20 जनवरी को एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि बसंत पंचमी के दिन हम यहाँ पर यानी कि इस भोजशाला में एक अखंड पूजा करने वाले हैं वाग देवी की। क्योंकि बसंत पंचमी जिसमें मां सरस्वती की आराधना की जाती है, ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है और इसी के तहत हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका दी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। बात करेंगे 2003 की, जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है भोजशाला, जहां पर कहा जब विवाद काफी ज्यादा हुआ मुस्लिम पक्ष को लेकर हिंदू पक्ष को लेकर, ये विवाद क्यों हुआ वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग की एएसआई की, जिसने एक आदेश जारी किया था 2003 में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर, जिसमें इस भोजशाला के लिए कहा गया कि हर मंगलवार को जो हिंदू है वो यहाँ पर पूजा करेंगे, तो वहीं पर हर शुक्रवार को जो मुस्लिम है वो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे और बाकी जो 5 दिन बचे हैं वहां पर टूरिस्ट के लिए इस भोजशाला को खोल दिया जाएगा। अब इसी बीच में ये भी कहा गया था हिंदू पक्ष के लिए कि हर मंगलवार को हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा करेगा, लेकिन जब भी बसंत पंचमी आती है किसी भी दिन तब भी हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा कर सकता है। अब इसी बीच में बात करें तो 2013 और 2016 की, 2013 और 2016 में कुछ ऐसा हुआ था कि बसंत पंचमी जो आई थी वो शुक्रवार के ही दिन आई थी, जब परमिशन दी गई थी कि शुक्रवार के दिन जो मुस्लिम है वो नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस बीच में करे तो करे क्या। हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मां सरस्वती की पूजा करनी है, वाग देवी की पूजा करनी है। अब इसी बीच में काफी ज्यादा विवाद बढ़ता है। जो प्रशासन है उन्हें हवाई फायरिंग करना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है, जिसके बाद में ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया था। यह ठीक 2013 में भी हुआ और 2016 में भी हुआ। क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन ही यहाँ पर बसंत पंचमी आई थी, यानी कि 2016 में शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी और 2013 में भी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी। अब हिंदू पक्ष कहता है कि हम पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो ये सारा विवाद होने लगा। अब फिलहाल की बात करें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है इस याचिका को लेकर, जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा कि हम बसंत पंचमी के दिन यानी कि 23 जनवरी को एक अखंड पूजा करना चाहते हैं वाग देवी की, और इसी के तहत तमाम जो आध्यात्मिक चीजें होती है, परंपराएं होती है, अनुष्ठान होते हैं, पूजा अर्चना होती है, वो यहाँ पर होगी। अब इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर एक समय निर्धारित कर दिया, क्योंकि बात करें तो शुक्रवार को जुमे की नमाज जो मुस्लिम है वो अदा करते हैं इसी भोजशाला में। अब इस बीच में विवाद हो रहा था तो हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा गया कि हमें पूरा समय दे दिया जाए, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम यहाँ पर पूजा अनुष्ठान कर सके, एक अखंड पूजा करने जाते हैं। अखंड पूजा का महत्व ये होता है कि उसे बीच में रोका ना जा सके,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पूजा में एक थोड़ा सा व्यवधान होगा, जो खुद हिंदू पक्ष कह रहा है। इसके बाद में मुस्लिम पक्ष को क्या कहा गया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि सूर्य उदय बसंत पंचमी यानी कि 23 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो हिंदू पक्ष है वो यहाँ पर अनुष्ठान पूजा पाठ कर सकता है। फिर उसके बाद में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ पर जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। फिर 4 बजे से लेकर सूर्यास्त तक फिर से जो पूजा पाठ करना है, हिंदू पक्ष को अनुष्ठान करना है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी बीच में हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा कि अगर आपको नमाज अदा करनी है तो आप शाम को 5 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो पूजा है वो खंडित ना हो या फिर उसमें किसी तरीके का व्यवधान ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये पूजा कंटिन्यू करें। इसके बाद में मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि जुमे की नमाज है, इसका कोई समय नहीं, इसका समय 1 से 3 के बीच में ही होता है। अगर अन्य कोई नमाज होती तो हम इसमें बदलाव कर सकते थे। तो इस तरीके की बातें आती है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को ये कहता है कि सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, मुस्लिम पक्ष को आने जाने के लिए एक अलग से रास्ता दिया जाए। उसके साथ ही साथ ये 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई स्थिति गड़बड़ ना हो। दरअसल इसलिए क्योंकि बसंत पंचमी इस बार 2026 में शुक्रवार के दिन ही आ रही है, 23 जनवरी को। अब इसी को लेकर यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति है, क्योंकि वैसा देखा जाए तो हर मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करता है और हर शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करता है, लेकिन शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी आई है। हालांकि 2003 के फैसले जो दिए थे, एसआई की ओर से जो आदेश जारी किया गया था, उसमें साफ कहा गया था कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है और उसके साथ ही बसंत पंचमी को भी पूजा कर सकता है। लेकिन वहीं पर अब बसंत पंचमी शुक्रवार को आ गई है, तो ये स्थिति बढ़ चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश, अपना जो फैसला था वो सुना दिया और टाइमिंग भी सबको बता दी गई, हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। लेकिन सवाल यह है कि एक समय था, राजा भोज ने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही शिद्दत के साथ में यहाँ पर भोजशाला का निर्माण करवाया था। लेकिन आज उसी भोजशाला में पूजा अर्चना करने के लिए, वाग्देवी की पूजा अर्चना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, हिंदू पक्ष को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वो भी राजा भोज के शासनकाल में, जिस माँ सरस्वती की पूजा, उनकी प्रतिमा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती थी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक डंका बजता था। आज उसी भोजशाला में हिंदुओं को, सनातनियों को पूजा पाठ करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, परमिशन लेना पड़ रहा है। ये सच में दुर्भाग्य है। आखिर ये किस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो हम जिस तरीके की बात करते हैं कि सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय, तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया, जिससे कि किसी भी तरीके की स्थिति खराब ना हो, चाहे दोनों ही पक्ष की ओर से क्यों ना हो। अब यहाँ पर प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये तय करिए कि किसी तरीके की किसी भी अहिंसक घटना यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या था, कैसे जो तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जिनसे कंपेयर किया जाता था भोजशाला को, संस्कृत का एक विश्वविद्यालय जहां पर राजा भोज ज्ञान की साधना किया करते थे, माँ सरस्वती की आराधना किया करते थे, आज उसी भोजशाला को जिस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में विवाद हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की जड़ क्या है? इसके पीछे की जड़ है मुगल आक्रांता। जी हाँ, दरअसल अगर हम बात करें तो 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना धार में बसे। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वो धार में बसे। इसके बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में आक्रमण किया और इस दौरान उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। अब इसी के बीच में लगातार विवाद बढ़ता गया, क्योंकि मुगल आक्रांताओं के निशाने पर थी भोजशाला। अब इसके बाद में अगर मैं ये जो बता रही हूँ, ये सभी किताबों में दिया है, उसी के आधार पर आपको बता रही हूँ। फिर सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने आक्रमण कर भोजशाला में मस्जिद में परिवर्तन करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो कमाल मौलाना था, जो कि सबसे पहले जो धार में बसावट के लिए आया था,
उसी कमाल मौलाना की जब मृत्यु हो जाती है उसके 204 वर्ष के बाद में जो खिलजी है वो यहाँ पर इसी भोजशाला के बाहर में जो मकबरा है वो बनाता है, वो भी 204 साल के बाद में। मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो हिंदू सभ्यता थी उसे तहस नहस कर दिया गया और अब उसी को लेकर पूरा विवाद हो रहा है। जहाँ हिंदू पक्ष कहता है कि हम नमाज अदा करेंगे, हिंदू पक्ष कहता है कि 1034 में हमारे जो मतलब राजा भोज थे उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, भोजशाला को बनवाया था। अब हम यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, वो खुद वहां पर इतने सालों से पूजा कर रहे थे और अब हम भी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उसी के लिए उन्हें एक समय दे दिया गया कि भाई आप कभी भी पूजा नहीं कर सकते, आप मंगलवार को पूजा कर सकते हैं और बसंत पंचमी को पूजा कर सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि आखिर कब तक इसी तरीके की चीजें होते रहेगी। हम चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर पहले अयोध्या थी और उसके बाद में मथुरा की बात कर ली जाए, तो ये स्थितियां लगातार पनपते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? क्या इसी तरीके से चला जाएगा? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। लेकिन जो इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है, जो सनातन इतिहास है, उसे किस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस किया, उसी की एक बानगी देखने को मिलती है भोजशाला के रूप में, जहां पर अब दो पक्षों में विवाद हो रहा है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। सवा सबसे बड़ी बात यह कि किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रख दी है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इसे स्वीकार करते हैं और जो आदेश आया है हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा क्या, मतलब हम पूजा करेंगे लेकिन हम एक अखंड अनुष्ठान करने वाले थे, अखंड पूजा करने वाले थे, लेकिन उसे भी समय में बांट दिया गया है कि आप सूर्य उदय से लेकर दोपहर तक, फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ी बात कि आखिर कब तक? अब देखना होगा कि क्या इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, और खास तौर पर अगर हम बात करें हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, तो वो तो अब खतरे में है, पहले भी खतरे में थी और अब भी खतरे में ही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, बसंत पंचमी को लेकर, भोजशाला को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।